जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में रेलवे के द्वारा पूछे गए उन सभी प्रश्नों का रिव्यू करने वाले हैं जो आपकी शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं या फिर उनके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं में रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिले हैं, अलग अलग शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को डेट और शिफ्ट वाइज बताता जाऊँगा, आपको देखते जाना है। जिस भी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है अगर, तो फिर आपको उसका ऑब्जेक्शन रेज करना है। क्योंकि अगर आप गलत पूछे गए क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन सबमिट करेंगे तो आपको ही मार्क्स मिलेंगे, और आपका जो है शिफ्ट में अगर एक भी क्वेश्चन गलत पूछा जाता है तो उसका आपको 1.3 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। और एक दो शिफ्ट तो ऐसी भी है जिसमें 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी रॉन्ग पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको अपनी आंसर की का एक एक क्वेश्चन चेक करना है। और कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है या फिर उसमें आपको डाउट है और मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उनमें आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर आपको मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड करना है, फिर उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों को जो हमें यहाँ पर मिले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये आपका सेकंड मार्च का और सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें आपका ये जो है रॉन्ग आंसर यहाँ पर दिया गया है, आपको देख लेना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट निकोबार। तो अगर आपने ग्रेट निकोबार इसका सही आंसर लगाया है तो आपको जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना है, आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा और 0.3 मार्क्स आपके और बढ़ेंगे, यानी 1.3 मार्क्स आपको पूरे इसके लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर आपका 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट का। इसमें आपको बताया गया है कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके 6 व्यक्ति है, एक सर्कल में बैठे हैं। ये आपके हो गए पूरे 6 व्यक्ति। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि एल जो है आपके एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर आपका एल बैठा है। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ओ की अभी बात नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर के आया है। इसके अगली लाइन पढ़ते हैं, के एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, एम के ठीक बाईं ओर यहाँ पर के है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, अब चलते हैं पिछली लाइन पर, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर आपसे पूछी गई है के और एन के बीच आपका जो है केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर जो आपका व्यक्ति बचा है वो आपका पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है। पी के ठीक बाईं ओर तो है आपका जो है यहाँ पर एन हो जाएगा, पी के बाईं ओर आपका यहाँ पर एन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एम क्वेश्चन दिया, एम आपका आंसर दिया है। ये आपका गलत क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सॉरी आपका जो है ऑप्शन जो है इन्होंने गलत टिक किया है, इसका राइट आंसर ये एन हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्शन रेज करना है। आपका जो 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था उनको इसके लिए क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में। ये भी यहाँ पर कुछ रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक अन्य प्रतीक है, यानी सिंबल एक पहले है एक बाद में है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके बाद में भी और पहले भी एक सिंबल हो, और इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है 3। तो इसका भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वालों को। तो एक आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर भेजा है स्टूडेंट्स ने, यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इन्होंने जो इसका आंसर दिया है रेलवे ने, उस यहाँ पर दिया है उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको एक बार देख लेना है। और खाली देखना ही नहीं है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन भी रेज करना है 7 मार्च का जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भेजा गया है, ये भी देखिए आपका 7 मार्च का थर्ड शिफ्ट का ही है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग आपका पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम वो कौन सा था जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है, ये पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा संविधान संशोधन शामिल नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और इन्होंने रेलवे ने जो टिक किया है 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर टिक किया है, तो ये तो इसमें शामिल था, 44वां नहीं था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां। तो इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट वालों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भेजा गया है, ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें देखिए आपको कुछ ऐसे बताया गया है कि लेट अस प्ले के लिए कोरेगी आपका कोड हो जाएगा, लेट मी गो के लिए माउले कुए कुछ इस प्रकार कोड हो जाएगा, प्ले विद मी के लिए होगिलू कोड हो जाएगा।
इसके बाद गो का आपसे पूछा गया था, तो गो का आपको यहाँ पर इसके लिए सोल्व कर लेना है। सोल्व करके आपका जो है MA यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, जबकि रेलवे ने इसका आंसर लू दिया है, तो आपका MA करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट वालों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका था, ये 10 मार्च है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। तो ये आपका जो है टेक्निकली क्वेश्चन तो गलत है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। अगर ये यहाँ पर हरित क्रांति को नहीं देता तो आपको यहाँ पर जो है अब पूछ लेता आपसे कृषि पर आधारित कौन सी योजना थी, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना आपका सही हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए। तो हरित क्रांति तो आपकी जो है 1966 के करीब यहाँ पर शुरू हुई थी, यानी 1960 के दशक में शुरू हुई थी, और 1966 के करीब जो है उस टाइम पर आपकी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वालों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, यानी जो आपका गलत क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, ये आपका क्वेश्चन भेजा गया है भारत सेना की सुदर्शन टुकड़ी जो है आपकी सुदर्शन चक्र टुकड़ी, इसने जो है स्वावलंबन शक्ति युद्ध अभ्यास किस राज्य में किया है। तो इसका तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये किसी ने क्वेश्चन भेजा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है इस क्वेश्चन को, तो इसका आपका आंसर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भेजा है कि विद्युतीय अपीलीकरण अधिकरण की स्थापना जो है वो कब की गई थी। ये भी 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या डाउट लग रहा होगा। इसमें जो है आप सोच रहे होगे इसका 2003 आंसर है, लेकिन 2003 का ये जो है आपका अधिनियम था, 2003 का ये आपका एक्ट था। स्थापना आपकी 2005 में हुई थी इसकी जो विद्युत अपीलीय अधिकरण है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आपका, वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में SBI के ऋण हानि प्रावधानों में वर्ष दर वर्ष आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये भी आपका 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट का था, और ये आपका जो है रॉन्ग आंसर है। मैंने गूगल करके देखा था, इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। 14 पॉइंट कुछ प्रतिशत आता है गूगल पर सर्च करने पर, ये आपको एक बार सर्च कर लेना है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसमें कोई सी भी यहाँ पर परसेंट नहीं मिल रहा है, तो 14 पॉइंट कुछ परसेंट आता है, ये आपको देख लेना है। एक बार आपको भी गूगल करके देख लेना है, पूरी की पूरी लाइन आपको उसको गूगल कर देनी है। इसके बाद ये आपका जो है 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर रॉन्ग, ये है आपका, किस बैंक ने 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी अमिताभ चटर्जी को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। ये जो है स्टूडेंट्स ने भेजा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ही यहाँ पर CEO बनाया गया था अमिताभ चटर्जी को। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, ये देखिए आपका 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये आपका गलत क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये आपके 7 बॉक्स है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि L को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो L को नीचे से दूसरे स्थान पर हम रख देते हैं। L यहाँ पर हो गया, इसके नीचे एक और बॉक्स है। L और M के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। अब 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7। यहाँ पर बताया है L और M के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एक ये हो गया, 2 3, L और M के बीच 3 बॉक्स हो गए। D को L के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो D सबसे नीचे हो जाएगा। M और N के बीच केवल B रखा गया है। M और N ऊपर तो आ नहीं सकता, N नीचे आएगा। यहाँ पर M और N के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। A को M के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। A को M के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर A आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि N और D के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो N आपका ये हो गया, D आपका ये हो गया, तो N और D के बीच तो सिर्फ एक बॉक्स। सॉरी, ये आपका क्रम गलत हो गया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है कि L आपके 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले बताया गया कि L को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो L को हमने यहाँ पर बिठा दिया। L और M के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो 3 बॉक्स हो गए, 1 2 3 L और M के बीच। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि D को L के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, D आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद M और N के बीच केवल B को रखा गया है। अब M आपका यहाँ पर हो गया, M और N के बीच N यहाँ पर हो गया, और B आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद A को M के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, A आपका यहाँ पर आ जाएगा। बचा आपका कौन, यहाँ पर N। अब आपको पूछा गया है कि यहाँ पर N और D के बीच कितने बॉक्स है, तो N ये रहा आपका, D ये रहा, तो N और D के बीच आपके 2 बॉक्स हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसका आंसर इन्होंने 4 लगाया है, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद तो ये आपका जो है 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था, आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद इसी शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट का ही आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को क्या कहा जाता है।
तो यहाँ पर उल्लेखित जो अधिकार है भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार ऑप्शन में नहीं होता तब आप बुनियादी अधिकार लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने मौलिक अधिकार ऑप्शन में दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर मौलिक अधिकार होगा। इसके लिए भी आपको क्वेश्चन रेज करना है। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, ये है कि सरकार ने बजट 2024 के किस उद्देश्य में 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आपका 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसके वैसे तो शिक्षा भी है और इसका जो है आपका आंसर रोजगार और कौशल विकास दोनों है। तो इन्होंने जो माना है इसको रोजगार और कौशल विकास को माना है, लेकिन इसके साथ शिक्षा भी है। तो इसका भी आपको क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन रेज करना है, इसमें 2 ऑप्शन इसके सही दिए गए हैं, या तो ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा या फिर इसका आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसका भी आपको क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है गलत पूछा गया था, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये आपका 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर 17 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें जियांसी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो बैठा दो भाई जियांसी को बाएं छोर से 9वें स्थान पर, इसके इधर 8 हो गए। इसके बाद बताया गया कि यदि यूरी जियांसी के दाएं से 5वें स्थान पर है, यूरी जियांसी के दाएं से 5वें स्थान पर है, यूरी यहाँ पर आगे, इसके बीच में यहाँ पर 4 व्यक्ति और है। तो पंक्ति के दाएं छोर से यूरी का स्थान यहाँ पर बताना है हमें, यूरी का। तो कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, 17 है, 8 ये हो गए, एक जूरी 9 और 4 13 और एक 14, बाकी 3 विद्यार्थी आपके इधर आ जाएंगे। पूछा गया है कि पंक्ति के दाएं छोर से यूरी का स्थान, तो दाएं छोर से जो है इस स्थान यूरी का स्थान आपका चौथा हो जाएगा, जबकि इन्होंने यहाँ पर 3 को करेक्ट किया है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इसके लिए भी आपको जो है ऑब्जेक्शन रेज करना है। 17 मार्च की सेकंड की शिफ्ट का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस चीज़ से बना है। 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका इन्होंने आंसर लगाया है चूना पत्थर और बालूकास्म, जबकि जब आप गूगल करते हो तो उसका करेक्ट आंसर आता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट वालों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, ये आपका रीजनिंग का था। देखिए यहाँ पर बताया है शूज आर बिग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, आर यू गोइंग को इस प्रकार लिखा जाता है। तो आर का यहाँ पर कोड आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है आर का यहाँ पर 2 कोड आते हैं, एक तो टी के आता है, एक आपका आता है यहाँ पर जेड सी। दोनों कोड आपके आते हैं जेड सी और टी के। दो आपके ऑप्शन जो है इसमें सही दिए गए हैं। इसके लिए भी आपको क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करना है। 2 ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं, एक बार आपको भी इस क्वेश्चन को करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किस देश के पुरुष एकल खिलाड़ी ने खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ये 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 1 नवंबर तक की स्थिति में जो रोहित शर्मा है हमारे क्रिकेटर, उसके कितने T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे हो चुके हैं, जिसमें वे ग्लेन मैक्सवेल के साथ सर्वाधिक शतक बनाने वाले उनकी बराबरी पर आ गए हैं। तो ये 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने जो है इसको 8 पर करेक्ट किया है, लेकिन अभी तक जो है T20 में अंतर्राष्ट्रीय में रोहित शर्मा के केवल 5 शतक है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। अगर आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में, आपको चेक कर लेना है। और आपको जो है रेलवे ने इसको 8 पर टिक किया है और आपका आंसर 5 है, तो आपको इसके लिए भी ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, इनको मैंने आपको बता दिया है। इनके अलावा अगर आपकी शिफ्ट में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको उसमें डाउट है, तो आपको जो है हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको भेज दीजिएगा। उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जिनमें आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन आपको लगता है बिल्कुल गलत है, हमारा सही आंसर है, तो आपको उनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपकी जो है डेट और शिफ्ट के साथ उसको भेज देना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको जो है वहाँ पर भेज देने हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करें, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है। आपकी शिफ्ट में कोई पर्सन गलत आया है, ऊपर जो मैंने आपको बताया है, आपको नहीं पता है कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने ये एग्जाम दिया।